हेलो, आज जो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपका बोर्ड सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर। यहाँ पर देखते हैं कैपेसिटर्स जो हैं वो क्या है, कैसे उन्हें यहाँ पर डिफाइन किया गया है और किस तरीके से वो एक नॉर्मल कंडक्टर के कंपैरिजन में अपने ऊपर कहीं ज़्यादा चार्ज को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। डेफिनेशन में एक बार रीड कर लेते हैं कि कैपेसिटर असल में एक डिवाइस यहाँ पर है जो कि अपने अंदर कहीं ज़्यादा चार्ज को यहाँ स्टोर कर सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है स्मॉल स्पेस में एज कंपेयर टू द कंडक्टर ऑफ सेम फिजिकल डायमेंशन। मतलब खुद के जैसे दिखते हुए कंडक्टर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा चार्ज को जो स्टोर कर ले ऐसे डिवाइस को अपनी साइज को स्मॉल रखते हुए, इसी का नाम आपने यहाँ पर क्या दिया है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का, जहाँ दो कंडक्टर्स यहाँ पर होंगे और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम यहाँ पर होगा, मतलब दो कंडक्टर बीच में डाइलेक्ट्रिक। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर्स के बीच में अगर इंसुलेटिंग मीडियम है तो वो कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर यहाँ पर स्टोर कर सकता है। तो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हैं चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पर किस तरीके से कैपेसिटर्स के अंदर एनर्जी यहाँ पर बनती है। तो पहले सबसे पहला स्टेप कि किसी भी कंडक्टर में कितने लेवल तक यहाँ पर हम चार्जेस को प्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल, हमने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया, हमने यहाँ इस कंडक्टर को चार्ज करना शुरू किया। तो जैसे जैसे हमने इस कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ाना शुरू किया तो चार्ज को बढ़ने से इस कंडक्टर पे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई। तो चार्ज बढ़ता चला गया, पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज होता चला गया। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ आप केवल और केवल उतना चार्ज प्लेस कर सकते हैं जो कि सराउंडिंग जो आप यहाँ पर देखते हैं डाइलेक्ट्रिक, वो अपने अंदर झेल सकता हो। अगर इससे ज्यादा आपने चार्ज प्लेस कर दिया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है अगर नॉन पोलर है तो पोलर हो जाएंगे, और अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इन दोनों चार्ज सेंटर्स पे फोर्स यहाँ पर लगती जाएगी और ये सेपरेट होते चले जाएंगे, और सेपरेट होते होते हो सकता है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कि इनको तोड़ करके ये आयंस में कन्वर्ट कर दे, पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। और उसके बाद जो भी चार्ज आप यहाँ रखेंगे वो यहाँ ठहरने वाला नहीं है, यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, मतलब देयर विल बी अ लीकेज ऑफ चार्ज। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप मान सकते हैं, इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ पर एक प्लेट ली, इट विल चार्ज अप टू इट्स कैपेसिटी, हमने यहाँ पर उसको क्यू चार्ज दे दिया, मैक्सिमम चार्ज इस पर रख सकते हैं और टिल इट्स पोटेंशियल विल बिकम वी। इससे ज्यादा चार्ज आप यहाँ नहीं रख पाएंगे क्योंकि जैसे आप यहाँ चार्ज रखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेगा एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ये यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि यहाँ सराउंडिंग के डाइपोल्स को पोलराइज करके और तोड़ करके यहाँ पर सेपरेट कर देगी और फिर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर चलना शुरू कर देगा। तो इसका यहाँ पर क्या तरीका है, तो यहाँ हमने मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर और मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया। तो इट विल अप टू इट्स कैपेसिटी वी, और चार्ज यहाँ पर कितना हो गया, क्यू। अब यहाँ हम यहाँ इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं और कैपेसिटर के अंदर आपको यहाँ पर करना क्या है, ये एक दो कंडक्टर्स को लेके आना है, मतलब इसके जैसा दिखता हुआ एक और आइडेंटिकल कंडक्टर इसके नजदीक आप लेके आ जाए। तो एक और बिल्कुल आइडेंटिकल कंडक्टर हम यहाँ पर इसके पास लेकर के आते हैं, और ऐसा होने पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसमें कौन सा चार्ज यहाँ पर आना शुरू हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक प्लेट लेकर के आते हैं, वो उसमें इंडक्शन कॉज कर देगा, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज के चार्ज को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं क्यू माइनस का, और इसके पीछे वाले सरफेस पे जो प्लेट्स हैं, समझने का एक तरीका है, इस पे इंडक्शन से कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव था, ये इसमें सॉरी पॉजिटिव था, ये इसमें से नेगेटिव चार्ज खींच लेगा तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। तो ये दीज आर इंड्यूस चार्जेस। ऐसा होने से फायदा क्या हुआ, इसके जैसे दिखते हुए कंडक्टर को लाने से उस पर यहाँ पर चार्ज सेपरेट हो गया और एक तरफ बोल सकते हैं नेगेटिव और एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर चार्जेस जो है वो इंड्यूस हुए। ऐसा होने से अगर इस रीजन के पोटेंशियल को लिखने की कोशिश हम यहाँ करें कि यहाँ का नेट पोटेंशियल जो है वो क्या है, तो हमने पोटेंशियल इस पूरे रीजन पे जब इस पे चार्ज किया तो V था, बट यहाँ इंडक्शन हुआ और इसमें नेगेटिव चार्ज आया तो ये आ गया आपके पास में कितना, माइनस का V। मतलब इसका जो पोटेंशियल था उसमें ये वाले पॉइंट की इस नेगेटिव वाले चार्ज के पोटेंशियल को आपने यहाँ पर ऐड करा। अब पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी तो ऐड होगी, तो यहाँ पर ये प्लस था बट इसका पोटेंशियल नेगेटिव में है तो ये लिख दिया आपने माइनस का। आप यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, V डैश। और ऐसा होने के बाद में वो जो दूसरी वाली प्लेट है वो इसके पोटेंशियल में यहाँ ऐड हो जाएगा, तो दैट इज V डबल डैश। तो यहाँ कारण ये है कि ये वाली प्लेट के एक तरीका मानो कि इस वाली प्लेट की वजह से ये जो चार्ज आपको यहाँ दिख रहा है ये इसके नजदीक है रिलेटिवली,
और दूसरा वाला चार्ज उससे यहाँ पर थोड़ा दूर है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू यहाँ पर इससे कुछ कम होने वाला है। तो नेगेटिव चार्ज का इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल और पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल में नेगेटिव का पोटेंशियल रिलेटिवली ज्यादा और पॉजिटिव का पोटेंशियल यहाँ रिलेटिवली क्या आने वाला है, कम। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि रिलेटिवली इस चार्ज से प्लस वाले चार्ज की दूरी ज्यादा है और नेगेटिव वाले चार्ज की डिस्टेंस यहाँ पर कम है। तो हम सिंपल वे में ऐसा देख सकते हैं कि अगर मैं इस समझने के लिए ऐसा मान लूं कि इसका पोटेंशियल इस रीजन का मैक्सिमम 10 है जो ये अपने अंदर यहाँ पर संभाल सकता है, अगर ये मैक्सिमम पोटेंशियल 10 संभाल सकता है तो इसके इस वाली प्लेट के आने से फायदा ये हुआ कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज के इंडक्शन से इसमें पोटेंशियल आ गया होगा -6, तो इसने जो पोटेंशियल यहाँ कंट्रीब्यूट किया वो इससे कुछ कम ले लिया, दैट इज -6। लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि इससे रिलेटिवली दूर था, उसने भी कुछ पोटेंशियल दिया और वो इससे दूर होने की वजह से इससे कुछ कम पोटेंशियल देता है, वो मान लेते हैं 4। अब यहाँ 6 माना है, इसको 4 माना है, इसको कुछ भी मान सकते हैं 5, तो उसको थोड़ा कोशिश करें कि इससे कुछ कम यहाँ पर ले लें। ऐसा होने से पोटेंशियल देखो 10 में से 4 यहाँ पर गया 6, तो 4 4 + 4 यहाँ आ गया आंसर 8। मतलब इस रीजन में जो मैक्सिमम पोटेंशियल ही अपने अंदर झेल सकता था, इसे हम एक और तरीके से आगे देखेंगे। पर अभी वाले जर्नल स्टेप बाय जिस तरीके से इस बात को कलेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पोटेंशियल जो था वो कितना आना चाहिए था, मैक्सिमम 10, बट पोटेंशियल को -6 मतलब 10 में से 6 गया, 4 + 4 आपका कितना आ गया 8। क्या इस रीजन के पोटेंशियल को इस प्लेट के लेके आने से काफी हमने कम कर दिया क्या? बिल्कुल, यहाँ पर आपने उसको पोटेंशियल को 10 से कहाँ पहुंचा दिया है 8। अगर पोटेंशियल को हमने इस रीजन में कम कर दिया तो मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू द कंडक्टर, क्योंकि हमें प्रॉब्लम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से तो थी कि एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अपने रख नहीं पाएगा, तो हमने इस पे और चार्ज रखना शुरू करा। अब हम देख सकते हैं हमने इस पे चार्ज को इंक्रीज करा टिल जब तक कि इसका पोटेंशियल वापस से 8 से कहां तक ना पहुंच जाए, 10 तक। तो क्या हम इस कंडक्टर पे पहले से ज्यादा यहाँ पर चार्ज को रख पाए? क्योंकि अगर हम यहाँ पर पहले से ज्यादा चार्ज को रख पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कंडक्टर की कैपेसिटी को आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इंक्रीज। ये एक प्रिंसिपल मान सकते हैं कैपेसिटर्स पे, किस तरीके से यहाँ पर उसकी कैपेसिटर्स यहाँ कैसे काम करते हैं और किस तरीके से उनकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी नॉर्मल कंडक्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या है, ज्यादा यहाँ पर है। तो सिंपल हमने देखा कि पोटेंशियल गिरा और आप पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, तो मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू द कंडक्टर। अब एक तरीका यहाँ पर तो ये है और दूसरा तरीका यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्लस वाला था, इस प्लस ने इसके पोटेंशियल को यहाँ बढ़ा दिया, मतलब माइनस वाले ने इसके पोटेंशियल को कम किया, यही फायदा था इसके यहाँ इसको लेके आने से। लेकिन प्लस वाले ने इसके पोटेंशियल को फिर से इंक्रीज कर दिया। अगर ये प्लस यहाँ पर 4 चार्ज नहीं होता, मतलब ये +4 का वोल्ट पोटेंशियल नहीं होता, ये वाला जो है वो चार्ज नहीं होता, तो इस केस में हम इसके पोटेंशियल को 10 - 6 मतलब काफी हद तक गिरा पाते, इससे भी कम कर पाते। और अगर हम इसको इससे भी कम कर पाते तो हम यहाँ पर और भी ज्यादा चार्ज यहाँ पर रख सकते थे। ऐसा होने के लिए हमने इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर क्या कर दी, अर्थिंग। तो जैसे हमने यहाँ पर इसकी अर्थिंग करी, तो अर्थिंग करने से ये एक प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये इस प्लेट पे कौन सा चार्ज यहाँ पर आ गया, नेगेटिव। और ये जब आपने इसकी अर्थिंग कर दी तो सारा का सारा चार्ज इसमें जो था वो कहाँ चला गया, अर्थ में। ऐसा होने पर इस 4 ने इसके चार्ज को बढ़ाया नहीं, और ऐसा होने पे 10 - 6 कितना आ जाएगा, 4। मतलब इसके पोटेंशियल को कंसिडरेबली यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। अगर इसके पोटेंशियल को काफी हद तक हमने कम कर दिया तो मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू द कंडक्टर। सिंपल बात यह है कि अगर आप किसी भी तरीके से पोटेंशियल को कम कर पाए तो C = कितना आता है, Q/V। अब अगर आप इसके पोटेंशियल को, ओवरऑल पोटेंशियल को अगर आपने रिड्यूस कर दिया तो मोर आप बोल सकते हैं चार्ज कैन बी प्लेस, मतलब इसकी कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो वी कैन इंक्रीज द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग द अर्थ कंडक्टर नियर टू इट। मतलब कहीं ना कहीं हम अगर एक अर्थ कंडक्टर को इसके नजदीक लेकर के आते हैं इसके जैसे दिखते हुए, तो ये कहीं ज्यादा चार्ज को अपने अंदर यहाँ पर स्टोर कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं सिंगल कंडक्टर के कंपैरिजन में इसने अपने अंदर कहीं ज्यादा चार्ज को यहाँ रख लिया, दैट इज कैपेसिटर। और एक और तरीका जो बहुत सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं, ये तो एक तरीका था इस बात को एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लेने का। अगर मैं इसको हम ऐसा समझते कि ये यहाँ पर हमने एक प्लेट पॉजिटिव बना ली और एक प्लेट यहाँ पर हमने इसमें कैसे बनाई, नेगेटिव। अब समझना इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 कंडक्टर है, जैसे कि देखो ये बोल रहा है 2 कंडक्टर, देखो 2 कंडक्टर मेटल हो गए और बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, बीच में हवा यहाँ पर हो गई। अब ये इंसुलेटिंग मीडियम जो है यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है। मतलब हमने पढ़ा इंसुलेटर्स जो है वो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, तो इसमें
भी एक तरीके से चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज सेंटर्स यहाँ पर होने चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करेगा प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह देख सकते हैं। बीच में जो ये हवा है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर है, इसे भी एक मीडियम की तरह यहाँ पर हम मान लेते हैं। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो आप यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं, इसमें चार्ज सेंटर सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। इस तरफ प्लस आना शुरू हो जाएगा और इस तरफ यहाँ पर क्या आना शुरू हो जाएगा, माइनस। मतलब इसमें अगर किसी तरीके के चार्ज सेंटर हो, समझने की बात यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो ऐसे एयर में यहाँ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हैं, तो उनमें प्लस माइनस चार्ज सेंटर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, प्लस हमेशा अलोंग और माइनस हमेशा अपोजिट। और ऐसा होने पर ये वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये क्या आ जाएगी, नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक कंडक्टर इंसुलेटर यहाँ पर लूँ और वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उनके चार्ज सेंटर में फोर्स लग के वो सेपरेट हो सकते हैं। और अगर वो पहले से ही पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, जिनमें ये इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं अपन, तो एयर मान लो हवा या ऐसी कोई तरीके का इंसुलेटर, तो यहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब पहले ही सेपरेटेड है तो इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर और बढ़ जाएगा। ऐसा होने पे सेपरेशन और बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली एंड जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे प्लस मान लेते हैं, तो इनके बीच की जो एयर यहाँ पर थी, इसने कैसे काम किया वो देख सकते हैं। ये प्लेट एकदम पॉजिटिव और ये वाली प्लेट एकदम नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगी। प्लेट क्या, सॉरी, ये वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लेट पे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बीच की जो एयर थी उसमें अगर पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करके अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, माइनस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और ऐसा होने पे वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे प्लस से माइनस। तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो रही है ये आपकी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस है। तो बाहर अप्लाइड है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली मीनिंग एकदम क्या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ ऐसा प्लेट के रखने से हुआ क्या, दूसरा तरीका मान सकते हैं समझने का। तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स पे यहाँ पर बनी, जैसा हम इनको लेके आए थे, तो ये बीच में जो हवा है इसके अंदर भी यहाँ पर प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट हो जाएगी, ये प्लस और ये वाला माइनस, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी प्लस से माइनस की तरफ। ऐसा होने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे अप्लाइड माइनस इंड्यूस। मतलब इसमें से ये माइनस करा, ये तो वो था जो प्लस माइनस से आया, और ये तो जो अंदर ही अंदर इस तरीके के सब्सटेंस में डेवलप हो गया। क्या ऐसा होने पर अगर अप्लाइड 100 है और मान लो इंडक्शन जो है एयर या ऐसी किसी चीज में 80% हो गया हो, मतलब इनको ऐसे सेपरेट कर दिया हो कि इसको काटने के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 80 यहाँ पर हो गई हो, तो बचने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 20। मतलब जब हम इस तरीके से एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर होता है, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चार्जेस को अपने अंदर इस तरीके से सेपरेट करता है कि वो अपने अंदर बचने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान सकते हो आप, अप्लाइड माइनस इंड्यूस से जो है वो उसकी वैल्यू को कम कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होने से इन रीजन अप्लाइड माइनस इंड्यूस में इन रीजन, इस रीजन के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने यहाँ क्या कर दिया, रिड्यूस यहाँ पर कर दिया, मतलब कम कर दिया। और ऐसा होने से अगर इस रीजन की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी प्लेस, क्योंकि हमें परेशानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड से थी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर झेल नहीं सकता था। मतलब वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये अपने अंदर यहाँ संभाल नहीं सकता है, वो होती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक की एक स्ट्रेंथ। ऐसा करने से आपने इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया और मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी प्लेस। ये एक तरीके का वे यहाँ पर हो सकता है इस बात को समझने का। तो दूसरा तरीका हमने यहाँ पर लिया कि ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम है और दो कंडक्टर है। तो क्या है कैपेसिटर, एक प्लस है एक माइनस है और बीच में यहाँ पर यहाँ आपके पास में क्या है, डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक इंसुलेटिंग मीडियम। और ऐसा करने से हम उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को काफी हद तक यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर मोर चार्ज एज कंपेयर टू कंडक्टर के कंपैरिजन में फिजिकल डायमेंशन सेम जैसे होने वाले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा चार्ज को अपने अंदर यहाँ बना सकता है। छोटे मोटे क्वेश्चन अगर हम बोलें तो व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज तो याद रखिए कैपेसिटर पे 0 होता है। बट कोई क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज ऑलवेज द चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट। कैपेसिटर का चार्ज हमेशा उसके पॉजिटिव वाली चार्ज की प्लेट से यहाँ पर देखा जाएगा। और यहाँ पर उसके लिए सिंबल आपको पता है, C इक्वल टू, मतलब सिंबल क्या, फॉर्मूला C इक्वल टू Q/V। और कैपेसिटर के सिंबल यहाँ पर ऐसे बनेंगे, ये कांस्टेंट कैपेसिटर के लिए वेरिएबल हो तो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है यहाँ पर।
बाय।